मीरा, एक बार घर चलो। माँ आज भी तुम्हारी तस्वीर देखकर रोती है। कुछ रास्ते वापस नहीं जाते भैया। तभी सामने से एक लड़का आता दिखाई दिया। उसे आता देख मीरा घबरा के वहां से गायब हो गई। रात के 2 बज रहे थे। घाट नंबर 17 पर घना कोहरा फैला हुआ था। गंगा का पानी बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था। एक लड़की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके हाथ में लाल चुनरी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अंधेरे में किसी को देखते हुए बोली, भैया मैं अब भी इंतजार कर रही हूँ। अचानक तेज हवा चली। चुनरी उसके हाथ से उड़ गई और अगले ही पल लड़की धुंध में गायब हो गई। कुछ घंटे पहले रात के करीब 10 बज रहे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी। गंगा किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर 4 दोस्त बैठे थे। चाय वाला चुपचाप चाय बना रहा था। चारों दोस्त अपनी बातों में लगे थे। यार छुट्टियां शुरू होने से पहले कहीं घूमना चाहिए। हमारे पास पैसे ही कितने हैं? पैसे नहीं है तो क्या हुआ, रात में घाट घुमाते हैं। घाट, वो भी रात में? हाँ भाई, मजा आएगा। हाँ सही है, चलो उस पुराने घाट पर चलते हैं जहां लोग रात में जाने से डरते हैं। घाट नंबर 17। ये सुनते ही कबीर का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कहा, कहीं और चलते हैं, बस मन नहीं है। क्या हुआ भाई, तू इतना टेंशन में क्यों आ गया? नहीं, कहीं और चलते हैं यार। क्यों, कहीं और क्यों? कबीर ने नजरें फेर ली। कबीर थोड़े गुस्से में बोला, बस वहां जाने का मन नहीं करता। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि कबीर आमतौर पर कभी गुस्सा नहीं करता था। अरे आधा घंटा रहेंगे और वापस आ जाएंगे। नहीं यार, तुम लोग घुमाओ, मेरा मन नहीं है। यार तेरे बिना क्या अच्छा लगेगा, चलेंगे तो साथ, वरना कोई नहीं जाएगा। यार इतनी सी बात है, चलना। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकेंगे यार। चारों घाट की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे भीड़ गायब होती जा रही थी। अब वहां सिर्फ ठंडी हवा, गंगा का बहता पानी और अजीब सन्नाटा था। राघव धीरे से बोला, सच में डरावनी जगह है। तभी जैसे किसी ने पानी में छलांग लगाई हो। चारों एक साथ नीचे देखने लगे, लेकिन पानी में कोई नहीं था। कबीर कुछ नहीं बोला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी ऊपर सीढ़ियों से किसी लड़की के रोने की आवाज आई, कि बहुत दर्द भरी। तुम लोगों ने सुना? चारों ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कबीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वही आवाज उसने 2 साल पहले आखिरी बार सुनी थी। मीरा की आवाज। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी। रोने की आवाज अचानक बंद हो गई और घाट पर फिर वही सन्नाटा छा गया। फिर किसी लड़की की धीमी आवाज आई, भैया आप आ गए? कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना कोहरा और अंधेरा। तभी गंगा के पानी में कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। लाल रंग का कपड़ा। कबीर धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। तीनों दोस्त उसे घूरने लगे, और जैसे ही वो कपड़ा किनारे पर पहुंचा, कबीर की सांस अटक गई। वो लाल चुनरी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मीरा हमेशा पहना करती थी। कबीर डर से पीछे हट गया। रात और गहरी हो चुकी थी। तभी उन्हें सीढ़ियों पे एक परछाई दिखाई दी। चारों दोस्तों की नजर उसी परछाई पर टिकी थी। कोहरे के बीच सीढ़ियों पर खड़ी वो लड़की बिल्कुल हिल नहीं रही थी, सिर्फ उन्हें देख रही थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया। कोहरा थोड़ा हटा और वो परछाई गायब हो गई। कबीर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। फिर उसने धीरे से कहा, मीरा। तभी सीढ़ियों के नीचे से पायल की आवाज आई।
जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। चारों के शरीर में सहरम दौड़ गई, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ आवाज थी। फिर उसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई थी। भैया, इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे किसी ने कान के पास आकर कहा हो। कबीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार कबीर को रोते हुए देखा था। मीरा, ये तुम हो? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ गंगा की लहरों की आवाज। कुछ देर बाद कबीर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम सब सोच रहे हो ना कि कौन है मीरा? मैं बताता हूं तुम। तीनों दोस्त खौर होकर उसकी बातें सुनने लगे। 2 साल पहले की बात है। मीरा, मेरी बहन 12वीं में पढ़ रही थी। वो बहुत हंसमुख थी, घर में सबसे ज्यादा शरारती। जब भी मैं उदास होता, मीरा मुझे हंसाने की कोशिश करती थी। वो हमेशा कहती थी, भैया तुम बहुत सोचते हो, थोड़ा जी भी लिया करो। मीरा सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। कुछ समय बाद मीरा धीरे धीरे बदलने लगी थी। अक्सर परेशान रहती थी। कई बार लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। एक दिन मैंने उससे पूछा कि सब ठीक तो है ना? उसने हंसकर कहा, भैया सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। फिर आई वो मनहूस रात। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं हॉस्टल में था, तब मीरा का फोन आया। उसकी आवाज साफ नहीं थी। भैया तुम आ जाओ, मुझे तुमसे अभी मिलना है। मैं घबरा कर पूछा, क्या हुआ तुझे? मैं जैसे ही जाने के लिए उठा, तभी मेरी रूममेट ने मुझे रोक लिया। इतनी रात हो गई है, मैं सुबह चले जाऊं। मुझे लगा कि शायद मीरा किसी बात से परेशान होगी। मैं सुबह उससे बात कर लूंगा, और मैं नहीं गया। करीब 1 घंटे बाद मैंने फिर मीरा को फोन किया कि वो सो जाए, मैं कल सुबह उससे बात करूंगा। लेकिन मीरा फोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगा वो सो गई होगी, सुबह जाकर उससे बात करूंगा। अगली सुबह मुझे फोन आया। मैं भागता हुआ घाट नंबर 17 पर पहुंचा। वहां सिर्फ मीरा की लाल चुनरी थी। मीरा कहीं नहीं थी। हमें पूरा घाट खोजा, पर वो कहीं नहीं मिली। समझ नहीं आ रहा है कि मेरी बहन कहाँ चली गई। ये सब मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि वो घाट पर है। मुझे पता होता कि वो घाट पर है तो मैं एक पल की देरी भी नहीं करता और यहाँ चला आता। ये सब मेरी गलती है। कबीर, तुम 2 साल से इस दर्द को झेल रहे हो और तुमने हमें एक बार भी नहीं बताया। मीरा हमारी बहन भी है, हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। तभी पीछे से किसी लड़की के गाने की बहुत हल्की आवाज आने लगी। धीमी टूटी हुई आवाज, जैसे कोई रोते रोते गा रहा हो। कबीर अचानक जम गया। कबीर की आंखें भर आईं। कुछ सेकंड तक सिर्फ वो आवाज सुनाई देती रही, फिर अचानक सब बंद हो गया। पूरा घाट शांत हो गया। चारों पागलों की तरह मीरा को ढूंढने लगे। तभी पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। चारों ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा नाविक खड़ा था। बूढ़ा अचानक कबीर को देखने लगा, फिर धीरे से बोला, तुम मीरा के भाई हो ना? आप मेरी बहन को जानते थे? उस रात मैंने उसे देखा था इसी घाट पर। क्या मतलब, आपने क्या देखा? मीरा, 2 साल पहले की बात है बेटा। उस रात मैं अपनी नाव बांध रहा था। तभी मैंने एक लड़की को भागते हुए देखा। वो बहुत डरी हुई थी, बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो इसी सीढ़ियों पर बैठी थी और रो रही थी। मैं उसके पास गया, उसकी मदद करने, उससे पूछने कि उसे क्या हुआ है। उसने कहा, काका, मैंने अपनी भैया को फोन किया है, वो आते ही होंगे। मैं वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो लड़की अभी भी यहीं बैठी है। मैं वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो लड़की अभी भी यहीं बैठी है। मैं उसके पास जा रहा था, तभी वो डरकर वहां से भागने लगी। सीढ़ियां बहुत गीली थी। उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गई। मैं बिना सोचे पानी में कूद गया। मैं मीरा तक पहुंच गया। मैंने अपना हाथ उसे पकड़ाया, लेकिन उस रात गंगा में बहाव बहुत तेज था।
एक बड़ी लहर आई और हम दोनों उसी में बह गए। इसका मतलब आप मर चुके हैं? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आप एक आत्मा है? हाँ बेटा, मैं मर चुका हूं और तुम्हारी बहन मीरा भी। ये सुनते ही कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। मेरे दिल के किसी कोने को ये बात पहले से पता थी कि मीरा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा मन कभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं हर रोज खुद से झूठ बोलता रहा, हर रोज यही सोचता रहा कि कहीं ना कहीं वो जरूर होगी, शायद किसी शहर में, शायद किसी मंदिर में, या किसी दिन अचानक मेरे सामने आकर हंसते हुए कहेगी, भैया इतना उदास क्यों रहते हो? अपने आप को संभाल भाई। जानते हैं बाबा, इंसान तब तक किसी के जाने पर यकीन नहीं करता जब तक उसकी उम्मीद जिंदा रहती है, और मेरी उम्मीद आज तक जिंदा थी। मैंने खुद को 1000 बार समझाया कि मीरा चली गई है, लेकिन हर बार दिल ने कहा नहीं, वो लौटेगी, एक दिन जरूर लौटेगी। मैं इस घाट पर इसलिए नहीं आता था क्योंकि यहाँ उसकी यादें थी, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी आवाज, सब कुछ यहीं छोड़ गई थी वो। मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है बाबा। उसे बताना है कि उसके जाने के बाद मैं कितना अकेला हो गया। मुझे उससे माफी मांगनी है, क्योंकि जिस दिन उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस दिन मैं उसके साथ नहीं था। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। कबीर, अब मीरा हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अभी भी यहीं कहीं भटक रही है। उसे मुक्ति नहीं मिली है। हमें उसे मुक्त कराना होगा। हमें अपनी बहन को उसकी दुनिया में भेजना होगा। हिम्मत कर कबीर, और मीरा को बुला और माफी मांग अपनी गलती की। वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे लग रहा है कि उसका भाई जरूर आएगा। उसे मुक्त करा दो, वो बहुत अकेली है। धीरे 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 वो सीढ़ियों की तरफ आने लगी। सबकी सांसें थम गई। जैसे जैसे वो करीब आई, कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फुसफुसाया, मीरा, मेरी बहन। वो सच में मीरा थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे। वो मुस्कुराकर बोली, भैया। कबीर फूट फूट के रोने लगा। मीरा की आंखें भी नम थी। कबीर घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो मीरा, मैं उस दिन तुम्हारे साथ नहीं था। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। नहीं भैया, आपकी कोई गलती नहीं थी। मीरा, एक बार घर चलो। माँ आज भी तुम्हारी तस्वीर देखकर रोती है। कुछ रास्ते वापस नहीं जाते भैया। तभी सामने से एक लड़का आता दिखाई दिया। उसे आता देख मीरा घबरा के वहां से गायब हो गई। मीरा, कहाँ जा रही हो तुम? वापस आओ। कौन हो तुम? और तुम्हें देख के मेरी बहन ऐसा डर के क्यों चली गई? बताओ, कौन हो तुम? मेरा नाम श्याम है और मेरी वजह से ही मीरा की मौत हुई है। भैया, मुझे तो पता भी नहीं था कि मीरा मर चुकी है। मैं खुद 2 सालों से पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं हमेशा उसे अपनी दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन वो डर के चली जाती थी। उस रात जब मीरा गायब हुई, मैं उसे बताने आ रहा था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी बहन का ये हाल हुआ है। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो। कबीर, शांत हो जा, संभाल खुद को। कबीर, गुस्सा ठूक दे, शांत हो जा। लेकिन हमेशा की तरह मीरा ने उस दिन भी मुझे गलत समझा और डर के मारे यहाँ घाट पर छुप गई। मुझे नहीं पता था कि वो घाट पर है। मैं उसे पागलों की तरह बाहर ढूंढता रहा। 2 साल तक मैंने हर जगह उसे तलाश किया, पर वो कहीं नहीं मिली। पर आज आपको देखकर मैं समझ गया कि मेरी मीरा यही है। भैया, उससे कहो ना एक बार मेरे सामने आ जाए। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी वजह से उसकी जान गई। भैया, एक बार बुलाओ ना उससे, वो आपकी बात जरूर मानेगी। कबीर, शाम को उसकी गलती का एहसास है। तू ही मीरा को बुला सकता है। बुला। कबीर मीरा को बुलाता है। मीरा आती है और शाम को देखकर डर जाती है। मीरा, मैं तो बस तुम्हें ये बताने आता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हें डराने आता था। मीरा, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। मुझे माफ कर दो भैया। अब मैं मीरा के पास जाकर उसका ख्याल रखूंगा। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास।
इतना कहकर श्याम पानी में छलांग लगा देता है और वहीं डूब के मर जाता है। दोनों कबीर को देख के मुस्कुराते हैं। तेज रोशनी फैलती है और दोनों गायब हो जाते हैं।